चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज थोड़ा सा लिंक गलत चली गई थी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अभी भी कई लोग हैं जिन्हें क्लास ज्वाइन करते नहीं आता। सीधे ऐप में जाइए, गो लाइव पे जाकर क्लिक कीजिए, सीधा आप क्लास में एंटर कर जाते हैं। कोई वहां पर ज्यादा समय नहीं लगता आपको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं दोस्तों। आज हम लोग नेस्ट्रोटियम ऑफिसिनेलिस के आगे की बात करते हैं और कुछ चीजें समझते हैं दोस्तों। उसके पहले आज की टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वो टिप्स है स्पेशली दोस्तों, जब कोई बच्चा एग्जाम देने जाता है और एग्जाम देने समय जाकर बोलता है कि साहब मुझे सब आता है, और वाकई में उस बच्चे को सब आता है ना, लेकिन वो कहता है कि मुझे याद सब है, नहीं आ रहा है ना। मेमोराइज है, इंटेलिजेंट बच्चा है, लेकिन मेमोरी नहीं है उसकी। ठीक है, उस समय जब वो एग्जाम देने जाता है वो कहता है मैं भूल जाता हूं। मिमुलस मैंने आपको बताया था, है ना, मिमुलस। लेकिन वहां जाकर उसकी याददाश्त चली जाती है। अगर वो कहता है कि मुझे याद ही नहीं आ रहा, याद ही नहीं आ रहा, देर से याद आता है, तब जब वो एग्जाम देकर वहां से बाहर निकलता है, और बाहर निकलकर जब वो अपने कलीग्स से बात करता है तो बोले मैं तो ये लिख के आ रहे यार, ये था, ये तो मुझे आता था, है ना, उसको याद नहीं आता। तो ऐसी कंडीशन में मिमुलस और स्क्लेरेंथस दोनों, ये जो दो रेमेडी है, मिमुलस और स्क्लेरेंथस, ये स्क्लेरेंथस और मिमुलस को मिलाकर 5-5 ग्लोबल्स दिन भर में 3 टाइम दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। एग्जामिनेशन के 5-7 दिन पहले, 10 दिन पहले से शुरू करिए, एग्जाम के कंप्लीट होने तक दीजिए, उसको याददाश्त की कमी नहीं रहेगी। लेट याद आना ये स्क्लेरेंथस का मेन गुण है। आपने पढ़ा जरूर, आपको आता सही है, आपको सब पता है, लेकिन लेट याद आ रहा, यानी एग्जाम देने के बाहर आए तब जाकर याद आ रहा। बहुत सारे बच्चों के प्रॉब्लम है, वहां पर ये आपको देना चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेस्टोटियम ऑफिसिनेलिस जो हमने कल पढ़ा था, एक बहुत एडवांटेज वाला प्लांट है दोस्तों। बॉडी से टॉक्सिन को एक्सक्रीट करने का काम करता है। आपके बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स है ना, उन टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करता है दोस्तों, है ना। याद रखना, यूरिन हो, है ना, स्वीट हो, स्टूल हो, उसके माध्यम से जितने भी केमिकल बैलेंसेस हैं,
याद रखना, जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस है उनको बाहर निकालने का काम करता है। ये बहुत बड़ा गुण है दोस्तों इसमें, है ना। एंटीडोट, जितना भी टोबैको का केस होता है, जो लोग टोबैको खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, है ना, उसका एंटीडोट है दोस्तों। इसीलिए S1 को याद करिएगा आप दोस्तों। जितने भी नार्कोसिस होती है ना, यानी जिनके आदत पड़ जाती है, भांग गांजा, है ना, इसमें बहुत अच्छा काम करता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी है, आयरन है, कैल्शियम है, आयोडीन है, विटामिन ए की ज्यादा मात्रा इसमें पाई जाती है ना। 15 विटामिन के साथ मिनरल्स भी पाए जाते हैं दोस्तों। अब आप सोच लो, 15 टाइप के विटामिन इसमें पाए जाते हैं, साथ में मिनरल्स भी पाए जाते हैं, है ना। विटामिन सी की कमी से जो स्कर्वी रोग होता है वो भी ठीक हो जाता है, इसलिए S1 सिपोरवर्वन का प्रयोग यहाँ किया जाता है ना। एंटी कैंसरस गुण है इसमें, यानी हर प्रकार के कैंसर को दूर करने का गुण इसमें है, बिकॉज ये ऐसा मीडिया बना देता है कि वहां पर जो एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है वो ग्रोथ नहीं होती दोस्तों, है ना। लीवर की सिरोसिस हो, लीवर की ड्रॉप्सी हो, बहुत ब्रिलियंट काम करती है। बॉडी में ड्रॉप्सी की जो कंडीशन होती है, स्वेलिंग, उडीमा हो जाना, वो नहीं होने देती। इसका सेडेटिव गुण होता है, यानी सेडेशन का गुण होता है दोस्तों। यही कारण है न्यूरिस्थीनिया जैसी कंडीशन में बहुत अच्छा काम करती है। स्कॉर्ब्यूटिक लेवल पर, है ना, कॉन्स्टिपेशन के लेवल पर, यूरिनरी लेवल पर, है ना, बहुत ही जबरदस्त काम होता है। इसीलिए S1 से S12 तक, S1 S2 S3 S12 तक सब में नेस्टोटियम ऑफिसिनेलिस को शामिल किया गया है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात होती है, अगर इस मेडिसिन को शामिल किया गया है, आप किसी भी केस में बाय मिस्टेक कोई मेडिसिन रॉन्ग दे देते हो, तब भी 50% तक रिजल्ट आपको आ जाता है ना। 50% तक रिजल्ट आपको वहां पर देखने को मिलता है। इसीलिए ये मेडिसिन का वर्क जो होता है ना, बहुत ही जबरदस्त आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, है ना। यूरिनरी सिस्टम की कोई भी खराबी हो, यूरिन में बहुत ज्यादा स्मेल आ रही हो, ट्यूबरकुलोसिस का प्रॉब्लम हो, यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक, थ्रॉट में बर्निंग का प्रॉब्लम हो रहा है, नेक में, हेड में, लेग्स में पेन की प्रॉब्लम हो रही है, S1 बहुत अच्छे से काम करता है ना। यही कारण है हार्ट डिसीज के लेवल पर बहुत इफेक्टिव है। यदि किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है ना, आप दे दो, है ना। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि ये म्यूकस मेम्ब्रेन पे काम करती है दोस्तों। इसीलिए यूटीआई और आरटीआई के लिए, हार्ट के डिसीज के लिए टॉप क्लास रेमेडी का रूप में काम करती है, टॉप क्लास। और यही कारण है इसकी जो टेबल प्रैक्टिस में जब रिजल्ट लेते हो दोस्तों, ये बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट के रूप में आपके सामने आ रही है दोस्तों। इसीलिए जब टेबल प्रैक्टिस में आप पार्टिसिपेट करते हो ना, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि मुझे S1 से S12 तक कौन सी रेमेडी सिलेक्ट करना है ना। अभी तक हमने 3 प्लांट की स्टडी किया है, आज मैं जो आपको चौथा प्लांट बताने जा रहा हूं, इट्स अ वंडरफुल प्लांट दोस्तों, है ना। मैं अपनी टेबल प्रैक्टिस में, आपको बिलीव नहीं होगा, मैं पिछले 12 साल से कैमोमिल टी पीता हूं। आप में से कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जो कैमोमिल टी का उपयोग करते हैं, बताइए आप, है ना। कितने लोग हैं जो दिन भर बहुत ज्यादा एग्जिशन करने के बाद में कैमोमिल टी का प्रयोग करते हैं, है ना। कैमोमिल एक फ्लावर होता है दोस्तों, है ना, याद रखना, ये है कैमोमिल, दिख रहा है आपको, ये है मैट्रिकेरिया कैमोमिला, है ना। आप जब हिमाचल पे जाते हो तो वहां पर ये खुलेआम आपको दिखाया जाता है कि देखो साहब, ये है मैट्रिकेरिया कैमोमिला, है ना। ये कैमोमिला प्लांट है, आपके आसपास भी मिलता है ना दोस्तों, ऐसा तो नहीं कि नहीं मिलता, है ना। याद रखना दोस्तों, कैमोमिला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है आपको याद रखना है। अगर आप चिल्ड्रन की डिसीज को क्योर करना चाहते हैं तो सबसे पहले कैमोमिला पे जाइए, है ना। चिल्ड्रन की जितनी भी डिसीज होती है कैमोमिला पे जाइए दोस्तों। यानी कैमोमिला का जो पौधा होता है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी के कारण जाना जाता है दोस्तों, है ना। ये कैमोमिल के नाम से जाना जाता है, कंपोजिटिव फैमिली का मेंबर होता है, याद रखना दोस्तों, है ना। कंपोजिटिव फैमिली का मेंबर होता है। और याद रखिएगा, साउथ ईस्ट यूरोप, जर्मनी, हंगरी, फ्रांस, रशिया, युगोस्लाविया, ब्राजील, है ना, सब जगह पाया जाता है। और भारत में अगर मैं बात करूं तो याद रखना, 300 साल पहले मुगल काल में इसको जाना गया था। और यही कारण है, आप यूपी में चले जाओ, लखनऊ वाले इलाके में, है ना, पंजाब में चले जाओ, आप जम्मू कश्मीर में चले जाओ, आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपको नजर आएगा। पठानकोट वाले जो इलाके में चले जाओगे, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपको नजर आएगा दोस्तों, है ना। कैमोमिला चूंकि कंपोजिट फैमिली का मेंबर है ना दोस्तों, सभी स्थान पे जहां बेकार भूमि होती है ना, जो बेड़ी वाला इलाका होता है, पथरीला इलाका होता है, वहां पर ये एक वर्षीय प्लांट के रूप में पाया जाता है दोस्तों, है ना। याद रखना, इसकी जो पत्तियां होती है ना, बहुत मांसल होती है दोस्तों, है ना। याद रखना, मूसल जड़ पाई जाती है इसमें, और यही कारण है लीव्स, रूट्स, फ्लावर
सबका एस्पेरिक एसेंस यहाँ पर प्रिपेयर किया जाता है दोस्तों। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो यहाँ पर नजर आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पर आपको नजर आता है दोस्तों, जो यहाँ पर टेबल प्रैक्टिस में आपको देखने को मिलता है। बहुत सारे केसेस में आपको दिखाएगा दोस्तों, और यही कारण है जब भी आप यहां पर प्रॉपर्टी के लेवल पर यूज करेंगे, है ना, याद रखना इसकी पत्तियों का उपयोग चाय के रूप में करते हैं, है ना, याद रख लेना दोस्तों, इसका पत्तियों का उपयोग चाय के रूप में करते हैं। मैंने कहा मैं रोज कैमोमिला लेता हूं दोस्तों, है ना। ये क्यों लिया जाता है, आपको हैरानी होगी दोस्तों, इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है कि ये नींद लाता है ना, इंप्रूव स्लीप क्वालिटी, ये आपकी स्लीप यानी नींद की क्वालिटी को बढ़ाता है ना। यूनिक प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, जो नींद की जो क्वालिटी होती है ना उसको बहुत ही सुखद बनाता है ना। याद रखना इसमें एपिजेनिन नामक, है ना, एंटीऑक्सीडेंट होता है। एपिजेनिन नामक एंटीऑक्सीडेंट होता है दोस्तों, जो ब्रेन पर प्रभाव डालकर स्लीपलेसनेस को प्रमोट करता है ना। याद रखना स्लीपनेस को प्रमोट करता है। आप जब वहां पर नींद में आ जाएंगे, गहरी नींद में चले जाएंगे दोस्तों, है ना। इसीलिए माइंडेड जितने भी इंसोम्निया होती है, नींद नहीं आना, क्रॉनिक इनएबिलिटी को दूर करने का काम करता है। यही कारण है दोस्तों S1 में जब इसको शामिल किया गया, अर्थात S1 यहां पर मेट्रोकेरिया कैमोमिला के लेवल पर आपकी नींद को प्रमोट करता है ना, आपकी नींद को प्रमोट करता है। और यही कारण है दोस्तों, आपको हमेशा याद रखना है, बहुत सारे लोगों पर इस पर रिसर्च किया गया, है ना। याद रखना मैं रोजाना 12 साल से इसको ले रहा हूं, आप मान के चलिए जो लोगों को नींद नहीं आती ना, आप कैमोमिल टी, आप अमेजोन पे जाइए आपको मिल जाएगा कैमोमिल टी, है ना। उस कैमोमिल टी को सुबह शाम, थोड़े से फ्लावर आते हैं पैकेट में आएगा, 2-3 फ्लावर को लीजिए, 1 गिलास पानी में आप उसको बॉईल कर लीजिए, हाफ रह जाए, हाफ से थोड़ा ज्यादा रह जाए, छान करके पी लीजिए, है ना। 2 बार लेने पर नींद आना लगती है, धीरे धीरे 2 बार को हटाकर केवल रात में लेना शुरू कीजिए, शानदार रिजल्ट आते हैं दोस्तों, बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट आपको टेबल प्रैक्टिस में मिलेंगे, है ना। बिकॉज इसका मेन गुण होता है प्रोमोट डाइजेस्टिव हेल्थ, ये आपके डाइजेशन की हेल्थ को प्रमोट करने का काम करता है ना। और जब आपका डाइजेशन अच्छा करेगा तो क्या होगा दोस्तों, आप सोचिए, आप हेल्दी स्टेट में चले जाओगे दोस्तों, है ना। इवन स्टमक अल्सर को, आंतों की सूजन को, डायरिया की कंडीशन को क्यूर करने का काम करता है। इसीलिए अभी आप S10 में मत जाइए, S1 के गुण में इतना आपको मिल गया दोस्तों, है ना। अगर किसी को लगातार गैस बन रही है, आप केवल S1 को लगातार देते रहिए, एसिडिटी से बचा जाएगा, है ना, गैस्ट्रिक अल्सर से, स्टमक अल्सर से बचा जाएगा, है ना, गैस नहीं बनेगी। और यही कारण है हमारे जितने सीनियर भाई बहन है S1 बिफोर मील, S10 आफ्टर मील, लास्ट नाइट में लेते रहे दोस्तों, और यही कारण है टॉप क्लास रिजल्ट उनको मिलते रहे, है ना। केमोमिला टी जो है ना, सबसे बड़ी ये होती है स्ट्रेस को रिड्यूस करने में, है ना। स्ट्रेस को रिड्यूस कब होगा, जब आपकी बॉडी में सीरोटोनिन, है ना, और मिलेटोनिन, है ना, सीरोटोनिन और मिलेटोनिन, जब उनका लेवल बढ़ जाएगा आपके ब्लड में, है ना, जब वो लेवल बढ़ जाएगा, आपकी चिंता खत्म हो जाएगी, आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, आप बिल्कुल आसानी के साथ बिना किसी तकलीफ के आप सो जाओगे, बिना स्ट्रेस के आप ठीक हो जाओगे दोस्तों। इसीलिए आप याद करो, मैं आपको बार बार कहता हूं, जनरल टॉनिक D6C1 आप जनरल टॉनिक को D6 बनाइए, C1 का 5 ड्रॉप ऐड कर दीजिए, आप देखिए ब्रेन के लेवल पर C1 तुरंत चले गए, और नेगेटिव में आपने जनरल टॉनिक भेजा है, वहां पे क्या कर रहा है ना, सीरोटोनिन मिलेटोनिन के स्तर को वहां पर बैलेंस कर रहा है दोस्तों। और यही कारण है, यही कैमोमिल टी डायबिटीज से भी फाइट करने में मदद कर रही है दोस्तों। जितने भी रिसर्चेस हो रहे हैं, वो रिसर्च यही कह रहे हैं कि कैमोमिल का जो चाय होता है, ब्लड शुगर लेवल को कम करने का काम करता है, इंसुलिन को बैलेंस करने का काम करता है दोस्तों। इसीलिए क्योंकि ये पावरफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ना, शुगर को बैलेंस कर देता है। इसीलिए याद रखना दोस्तों, बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट होता है। और सबसे बड़ी चीज होती है, कोई से भी रोग जो स्किन से जुड़े होते हैं, है ना, याद रखना, मुहासे, रिंकल, काला धब्बा डेवलप होना बहुत तेजी से क्योर करता है दोस्तों, है ना। याद रखना, जितने भी रोगी कैमोमिला के होंगे ना, जरूरत से ज्यादा चिड़चिड़े स्वभाव के होंगे दोस्तों, बात बात पर गुस्सा करता है। याद रखना, मैं बच्चे का कैरेक्टर बता रहा हूं, कैमोमिला बेबी, सबसे ज्यादा ये बच्चों के लेवल पर मैं काम करते हुए बता रहा हूं। अगर कोई बच्चा आपके पास आया, बहुत ज्यादा इरिटेबल है, आप देख रहे हो उसके माँ बाप की क्या, आपकी भी नहीं सुन रहा, कभी इसको हाथ लगा रहा, कभी इसको हाथ लगा रहा, कभी ये तोड़ रहा, कभी वो तोड़ रहा, बहुत इरिटेबल है,
आप देखो बैठा है आपके सोफे में बार बार पांव ठोक रहा है, आप मना कर रहे हो फिर भी नहीं बंद करेगा, है ना। बहुत इरिटेबल, अगर आपने उसको थोड़ा सा डांट दिया, आप देखो दोस्तों बहुत ज्यादा जरा जरा सी बात पे गुस्सा करेगा, किसी से शांत नहीं होता, है ना, किसी से भी शांत नहीं होता। केवल कैमोमिला दे दीजिए आप, है ना, केवल कैमोमिला दे दीजिए आप, S1 दे दीजिए, 15 मिनट के अंदर शांत हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा जनरल टॉनिक D6 C1 वर्वन किसी को भूत चुड़ैल आ जाए, किसी को प्रेत आत्मा लग जाए, है ना, किसी को बहुत ज्यादा माइग्रेन हो रहा हो, हेडेक हो रहा हो, किसी को स्ट्रेस में चला गया है, बहुत ज्यादा इरिटेबल हो रहा है, जो CHD चाइल्ड्स होते हैं ना, बहुत ब्रिलियंट काम करता है ना, बहुत ब्रिलियंट काम करता है दोस्तों। यही कारण है, आगे बताऊंगा मैं कि आप कौन सी रेमेडी इस जनरल टॉनिक D6 C1 वर्वन वाई में आप रेस्क्यू रेमेडी मिलाएंगे तो वे इपिलेप्सी के अटैक को भी ठीक कर सकते हो, है ना। मेरे पास 10 फीडबैक है दोस्तों, है ना। अगर आपको दर्द बहुत ज्यादा अनुभव करना होता है दोस्तों, पेशेंट दर्द से कराता है, दांत का दर्द हो, कान का दर्द हो, नर्वस पेन हो, जबरदस्त बेनिफिट देता है दोस्तों, है ना। दांत दर्द जो ठंडा गर्म से 80 नहीं होता है, दांत तोड़ने का दर्द होता है दोस्तों, आप C4S1 को ग्लोबल्स बनाइए, है ना, C4S1 के ग्लोबल्स बनाइए और जहां दर्द हो रहा है वहां पर फोड़ करके उसको डाल दीजिए, है ना। नर्वस पेन कुछ देर में बंद हो जाएगा दोस्तों, है ना। क्यों बंद हो रहा है? बिकॉज नर्वाइन इफेक्ट दे रहा है। ये मेनली कोलिक कैसा भी हो, दर्द कैसा भी हो, चाहे बिलियरी अपेंडिक कोलिक हो, रीनल कोलिक हो, इंटेस्टाइनल कोलिक हो, तुरंत फायदा करता है दोस्तों। अगर इतना बड़ा फायदा है तो आपको तो यहाँ पर एडवांटेज लेना चाहिए दोस्तों, ये एडवांटेज आपको बिल्कुल मिलना चाहिए। और जब आप ये एडवांटेज लोगे तो आप रिजल्ट देखो, बहुत ही ऑथेंटिक रिजल्ट आपको टेबल प्रैक्टिस में दिखने को मिलेगा दोस्तों। कैसे ले रहे हो, है ना, आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। अगर मैं C4S1 का वहां पर डालने को बोल रहा हूं तो उसके पीछे का कारण है जिंजीवाइटिस, है ना। मेरे एरिया में जिंजीवाइटिस बहुत पाया जाता है ना। याद रखना दोस्तों, जिंजीवाइटिस के केसेस में मैंने लगातार C4S1L1 को D2 में बना के दे दिया और उनको कहा 5-5 बूंद आप जो भी पेस्ट करते हो पहले झाग बना लो और 5 बूंद डाल लो और फिर पर्टिकुलर जगह पर आप उसकी मसाज करो, यानी ब्रश से ही मसाज करो, है ना। नियमित 1-1.5 महीने के बाद मैं देखा गया कि दांत और मसूड़ों की सभी समस्या दूर हो गई, है ना। यही तो प्रैक्टिकल है भाई, ये किताबों में नहीं लिखा है, कहीं भी नहीं लिखा है। यू कैन डू इट, आप करिए, है ना। सर्दी हुई, खांसी हुई, है ना, कुछ गर्म पानी के साथ कैमोमिला ले लो, पेशेंट को तुरंत आराम हो जाता है। कैसा भी घाव हो दोस्तों, 2 सप्ताह तक अगर आपने ओरल लिया, एक्सटर्नल यूज किया, वो ठीक हो जाता है ना। इसीलिए इंटरनल एज यूजुअल एक्सटर्नल दोनों रूपों में बहुत पॉजिटिव अप्रोच देता है दोस्तों, है ना। यही नहीं, जब आप बहुत सारे लेडी पेशेंट देखते हो और उन लेडी पेशेंट में आप देखते हो कि उनको मेंस्ट्रुएशन क्रैम्प आ रहे हैं, है ना, बहुत सारे मेंस्ट्रुएशन क्रैम्प आ रहे हैं और उन मेंस्ट्रुएशन क्रैम्प के लेवल पर कोई भी मेडिसिन आप ठीक नहीं कर पा रही, आपको कोई भी मेडिसिन वहां पर ठीक नहीं कर पा रही, उस कंडीशन में आप यहां पर यूज करके देखो आप, है ना। याद रखना, जो क्रैम्प्स आते हैं ना, पसीना आ जाता है ना, उसके अंदर का जो स्वभाव होता है ना, परितन इरिटेबल हो जाती है ना, उस कंडीशन पे बहुत जबरदस्त अप्रोच आपको देखने को मिलेगी, है ना। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, इम्यून को बूस्ट करती है दोस्तों। अगर आप कैमोमिल टी को लगातार लेते हो, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन नहीं होने देती, बिकॉज नेट्रम नेस्टोटियम ऑफिसिनेलिस का जो गुण था ना ब्लड प्यूरिफिकेशन का, ये भी वही गुण रखती है दोस्तों, है ना। यही कारण है, जब आप यहां पर कैमोमिला टी लेते हो, आप किसी भी प्रकार से जो कैलोरी, जो कार्बोहाइड्रेट में आ रही, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फ्लोराइड, फोलेट, विटामिन ए, इसमें पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है ना, आंखों की रोशनी के लेवल पर भी काम करती है। आप सोच लीजिए कितनी बड़ी चीज बता रहा हूं, है ना। यही नहीं, अगर आप S1 को फ्रीक्वेंटली देते हो, लगातार S1 S10 स्लास के साथ देते हो, कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है, मसल्स के पेन को कम कर देता है, सिंगल मेडिसिन की बात कर रहा हूं, है ना। हार्ट प्रॉब्लम से बचाने का काम करता है, इसीलिए L2 वंडरफुल मेडिसिन होती है हार्ट के लेवल पर, है ना। ये स्किन को बिल्कुल रोशनी से चमका देता है, चमकदार बनाता है दोस्तों, इसीलिए लगातार बहुत सारी जगह पर कैमोमिला ऑयल का उपयोग किया जाता है। याद रखना, आप देख लेना, बहुत जगह कैमोमिल ऑयल का उपयोग किया जाता है। फॉरेन में तो स्पेशल मसाज किया जाता है, थाईलैंड कितने लोग गए, जो मसाज होता है उसमें कैमोमिल ऑयल का उपयोग किया जाता है ना। याद रखना, कैमोमिल टी बालों की समस्या को ठीक करता है, यानी S1, मैंने कहा है S1 C1 A1 F1 L1 WE D1 में
आप D1 में ग्लोबल्स बनाइए, 2 ग्लोबल 4 से 6 बार दे दीजिए, आप देखिए बालों की समस्या दूर हो जाएगी, है ना। जो स्पर्म काउंट होता है, वो स्पर्म काउंट जो मोटिलिटी नहीं होती है, कम होती है, जो स्पर्म में ओलिगोस्पर्म में होता है, वो क्योर हो जाता है दोस्तों, है ना। कम उम्र में आप देख रहे हो आज सबके बाल सफेद हो रहे हैं, ये जो हमारे बाल हो रहे हैं विटामिन B12 और डी की कमी से होते हैं, है ना। याद रखना, यहां पर बाल का झड़ना, ड्राई हो जाना, दो मुंह होना, रूसी होना, बाल धोने के बाद आप याद रखना दोस्तों, यहां पर कैमोमिल ऑयल का प्रयोग कीजिए और कैमोमिल टी का प्रयोग कीजिए, आप देखिए कितना शानदार रिजल्ट आपको मिलता है दोस्तों, है ना। इसका उपयोग क्रिएटिव यानी किसी भी चीज को क्योर करना, क्यूरेटिव, और याद रखना दोस्तों प्रिवेंटिव रेमेडी के रूप में किया जाता है ना, मानव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। इसीलिए तो S1 को यूनिवर्सल रेमेडी कह रहे हो। अभी आप गुलिन बेरी सिंड्रोम देख रहे हो, महाराष्ट्र में पूना में बहुत बड़ा अटैक आया हुआ है ना। मंडे बताऊंगा आप लोगों को, महाराष्ट्र वाले जितने हैं आप फैल जाइए और अपने इन मेडिसिन का उपयोग करिए। आपके जो गुलिन बैरू सिंड्रोम है ना, बहुत जल्दी क्योर हो रहा है दोस्तों, बहुत इजीली क्योर हो रहा है, और इलेक्ट्रोमोपैथ पूरे साइंस से सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको दे रहा है ना। आपको मैं कोरोना का जो अभी लहर चल रहा है उसका भी प्रोटोकॉल बताऊंगा मंडे के दिन, ठीक है। याद रखना, आज भी जो कंडीशन चल रही कॉमन कोल्ड की, है ना, एक्यूट वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है ना दोस्तों नेजोफेरेंजाइटिस। तुरंत यहां पर नोज में इन्फ्लामेशन हुआ, फेरेंजाइटिस गला पकड़ लिया, है ना। इसके ठीक नहीं होने के कारण दोस्तों आगे चलकर धीरे धीरे ये लोअर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाकर ब्रोंकाइटिस, इम्फाइसीमा, न्यूमोनिया जैसी कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है ना। वहां पर जो मॉडर्न साइंस के लोग हैं यही कैमोमिल का भाग देते हैं दोस्तों, है ना, बहुत जल्दी ठीक कर देते हैं। व्हाई वी आर नॉट, हम क्यों ना दे, हमारे पास तो सारी मेडिसिन मौजूद है ना। यही कारण है दोस्तों, मैं आपको बार बार कहता हूं सिंथेसिस सेकेंड डाइल्यूशन प्लस डब्ल्यू। सिंथेसिस सेकेंड डाइल्यूशन का आप वहां पर दोस्तों 25 ml ले लो और डब्ल्यू का 5 ml D4 से ले लो, मिक्स कर लो 5 ड्रॉप, और होना पूरा RS बेस। डिस्टिल वाटर में क्या स्मेल दोगे आप, 5 ड्रॉप कॉटन पे डालो और स्मेल कराओ, है ना। आप देखो कितना शानदार रिजल्ट आपको नजर आता है ना। यही कारण है दोस्तों वेजिनाइटिस के लेवल पर, चूंकि इंफ्लामेटरी प्रोसेस को रिड्यूस कर रहा है, वेजाइनल इन्फ्लामेशन को ठीक करता है ना। ईचिंग होना, वेजाइनल डिस्चार्ज होना, पेन होना, पेल फूड यूरिनेशन होना, खासकर कब, हीट प्रोड्यूस होना, खासकर कब, मीनोपॉज के दौरान, है ना। मीनोपॉज के समय में बहुत ज्यादा ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें ओस्ट्रोजन का कम होना होता है ना, मुख्य कारण। ये ओस्ट्रोजन का सिक्रेशन को बढ़ाकर बैलेंस करता है, और बैलेंस कर देगा तो जो मीनोपास के जितने भी साइड इफेक्ट होता है, इवन जो वीरोपास होता है जेंट्स में भी, जो वीर्य टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने के कारण DHT में कन्वर्ट होता है, गंजे होते हैं, उनको भी रोकने का काम करता है ना। इसीलिए याद रखना, आपको लंबे समय तक अगर स्वस्थ रहना, कैमोमिल टी का प्रयोग करते रहिए, है ना। S1 का प्रयोग करते रहिए, क्यों, क्योंकि इसमें बहुत ही बायो एक्टिव फाइटोकेमिकल पाए जाते हैं। याद रखना, बायो एक्टिव यानी आपके बॉडी में जितने भी बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं, उन केमिकल प्रोसेसेस में जितने भी एंजाइम्स निकल रहे हैं, आपको याद रखना है दोस्तों, आपकी बॉडी में जितने भी एंजाइम्स बन रहे हैं इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, कभी भी एक्टिव फॉर्म में नहीं होते, है ना। उनको एक्टिव करने की जरूरत होती है, और यही कारण है ये बायो एक्टिव फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं दोस्तों इसमें, जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को, आपकी इम्यून सिस्टम को, कैंसर को आपकी बॉडी से दूर रखता है बिकॉज इनका गुण है आपकी बॉडी में हेल्दी स्टेट को मेंटेन करना। ये बहुत बड़ा गुण है जो कैमोमिल में पाया जाता है दोस्तों, और इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। याद रखिए, डेंटल कैरीज होना, मस्कुलर पेन होना, है ना, नर्वस पेन होना, न्यूरल्जिया होना, ईयर पेन होना, है ना, रूमेटिक पेन होना, पैरालिसिस होना, ये सारी चीज, इसीलिए मैं बार बार आपको कहता हूं नेगेटिव में चले जाओ, है ना। अगर आपको जवान दिखना है, गुड लुकिंग दिखना है, आपको इसका प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए तो मैं बार बार आपको कहता हूं, वी आर डॉक्टर्स, है ना, हमें सिंथेसिस सेकंड प्लस डब्ल्यू का उपयोग करते रहना चाहिए, या मल्टीविटामिन 2 का प्रयोग करते रहना चाहिए। हम बहुत ज्यादा हेल्दी स्टेट में मेंटेन रहेंगे दोस्तों, ये बहुत बड़ा गुण है ना। लेकिन हम लोग मजाक मजाक में छोटी छोटी चीजों को ध्यान नहीं देते, है ना। हम बड़ी बड़ी चीजों की तरफ जाते हैं, और बड़ी बड़ी चीजें कभी भी फेलियर की तरफ जाती है दोस्तों। मैं हमेशा कहता हूं छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दो, यू आर द बेस्ट, है ना, आप बेस्ट हो। बिकॉज कैमोमिला, याद रखना दोस्तों, एक एनिमल वाइन प्लांट होता है। एनिमल, सोच रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं,
एन्युअली आता है, यानी वार्षिक पौधा होता है दोस्तों। और याद रखना, अपनी एक्टिवेटेड फील्ड के कारण ये आपको कहां नजर आएगा, आप जो खेत में देखते हो ना, गेहूं, पेडी, वीट, पेडी के बीच में वाइल्ड रूप से पाया जाता है दोस्तों, है ना। याद रखना, मैंने बहुत देखा मेरे खेत के साइड पे। बिकॉज फाइनली कोई भी व्यक्ति अगर एंगर के द्वारा एग्रेवेटेड होता है ना, या किसी को क्रोध के कारण, गुस्से के कारण कोई रोग अगर नजर आता है दोस्तों, तो आपको याद रखना, सभी प्रकार के एलिमेंट को ठीक करने की 115 प्लांट में से एकमात्र रेमेडी है कैमोमिला। याद रख लेना दोस्तों, एक्सलेंट रेमेडी है ना। अगर चाइल्ड को लेवल पर आप जाओगे, उसके आपके मेंटल और इमोशनल ग्रुप पे जाइए, है ना, उसके मेंटल और इमोशनल ग्रुप पे जाइए। अगर वो सोच लिया ना बच्चा, आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। अगर आपने सोच लिया कि यहां पर ये जो इमोशनल कंडीशन इसमें डेवलप हो गई है, आपने डांट दिया तो बहुत गुस्सा हो जाएगा, अंदर कमरे में जाएगा, तोड़ा फुड़ू शुरू कर देगा, है ना। इसीलिए आपको याद रखना है, स्पेशली चिल्ड्रन के डिसीज में फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉयड किया जाता है। पूरे वर्ल्ड में ये कैमोमिला बच्चों के लेवल पर बहुत ज्यादा अप्लाई किया जाता है दोस्तों, है ना। जहां पर झगड़ालू नेचर, पीविशनेस होता है, रेस्टलेसनेस होता है, एब्डोमिनल कोलिक होता है, बॉडी का कोई भी कोलिक हो, है ना, इसका स्वभाव माइल्ड होगा, काम होगा, जेंटल होगा, स्लगिश होगा। लेकिन दोस्तों, चूंकि कॉन्स्टिपेटेड बाउल होता है, कैमोमिला का कॉन्ट्राइंडिकेशन हो जाता है। यानी अगर उसको कॉन्स्टिपेशन है तो लाइकोपोडियम देना पड़ेगा, लाइकोपोडियम बेबी। लेकिन अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं है, कैमोमिला का अट्रैक्शन है दोस्तों। इसीलिए आपको याद रखना है, टेबल प्रैक्टिस में अगर किसी को एसिडिटी होती है, किसी को एंगर के कारण प्रॉब्लम होती है, किसी को अस्थमा के कारण प्रॉब्लम होती है, किसी को एब्डोमिनल अफेक्शन, 9 पार्ट्स ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमिनल अफेक्शन के कारण होती है, इवन ब्रेस्ट का अफेक्शन हो रहा है ना, कॉलिक हो रहा है, कन्वल्शंस आ रहे हैं उसको, है ना, कफ हो रहा है, बार बार खांसी कर रहा है दोस्तों, डेंटिशन हो रहा है ना, डायरिया हो रहा है, आई का अफेक्शन हो रहा है, याद रखना दोस्तों, इरेक्टेशन, मुंह से पानी निकल रहा है, फीवर आ रहा है, हेडेक आ रहा है, लेबर, मेंस्ट्रुएशन ट्रबल हो रहा है ना, बार बार मिसकैरेज, थ्रेटेंड अबॉर्शन हो रहा है, मम्स हो गया, पैरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लामेशन, न्यूरल्जिया हो रहा है, जगह जगह दर्द हो रहा है ना, प्रेगनेंसी के जितने भी डिसऑर्डर होते हैं सब कवर करता है। रूमेटिज्म होता है, खासतौर से नी के लेवल पर, है ना, नी के लेवल पर S1 का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। आप टूथेक ले लो, अल्सर ले लो, यूट्राइन अफेक्शन ले लो, वुपिंग कफ, काली खांसी, ये सब के सब कैमोमिला के परिधि में आते हैं, है ना। तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच की बात है। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको याद रखना है एक वर्ड, कैमोमिला काम कहां करता है। इतनी सारी चीज तो आपने बता दी, है ना, मैंने इतनी सारी चीज तो बता दी, कैसे याद रखोगे। कैमोमिला ब्रेन पे काम करती है ना, ब्रेन से क्या चीज आती है, नर्व, है ना, नर्व पे काम करती है। ब्रेन में ब्रॉडबैंड एरियाज में आप क्या करते हो, माइंड कंट्रोल, है ना, माइंड पे काम करती है। वहां से स्टमक पे आती है, स्टमक से इंटेस्टाइन पर आती है। इनका बहुत बड़ा वर्क नजर आएगा। अर्थात सीधा कह रहा हूं मैं, 5 वर्ड में आप समझ जाओ, ब्रेन के सारी डिसीज में, नर्व के सारी डिसीज में, मेंटल लेवल पर सारी डिसीज में, स्टमक के सारी डिसीज में और इंटेस्टाइन के सारी डिसीज में स्फीयर ऑफ एक्शन है इसका। अब आपको पूछने की जरूरत है ना। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, प्राइमरीली जब ये एक्ट करती है ना, तो नर्वस सिस्टम पर एक्ट करती है ना। ये माइंड की इरिटेबिलिटी को डेवलप कर दिया। अगर आप हेल्दी स्टेज में जरूरत से ज्यादा लेते हो ना, तो आपको इरिटेबिलिटी हो जाएगी, है ना, स्पाज्म आ जाएगा, कन्वर्शन प्रोड्यूस हो जाएगा, जो मैं बता रहा हूं, स्टमक और इंटेस्टाइन की म्यूकस मेम्ब्रेन का इन्फ्लामेशन हो जाएगा दोस्तों, और इसी के कारण बार बार रिकरेंट डायरिया और डिसेंट्री हो जाएगा। और ऐसे ही केस में जब आप इसको नेगेटिव में दोगे, बिकॉज ये जितने भी केस बताए मैंने हाइपर एक्टिव है, यानी पॉजिटिव डिसीज और नेगेटिव डिसीज की बात आती है। कोई भी ऑर्गन यदि जरूरत से ज्यादा काम कर रहा है, मैं जरूरत से ज्यादा दिमाग काम कर रहा हूं, इंसेनिटी, पागलपन हो गया, बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, ये क्या हुआ, है ना, हाइपर एक्टिव काम है। यानी कोई भी हाइपर एक्टिव काम हुआ, पॉजिटिव डिसीज कहलाती है। इसमें हमेशा नेगेटिव मेडिसिन देना है, याद रख लेना। कल डॉक्टर साहब ने पूछा था, उनका जवाब दे रहा हूं साथ में, बाकी समझाऊंगा मैं मैटर आपको, कौन सी डिसीज पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव, ठीक है। यहां उदाहरण देके बता रहा हूं, यहां गाल ब्लैडर स्टोन बन गया, है ना, मेटाबॉलिक वेस्ट अंदर रुका हुआ है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ऑफकोर्स नेगेटिव मेडिसिन, नेगेटिव डिजीज है, बिकॉज यहां से गाल ब्लैडर का स्टोन जो है वो निकलना चाहिए, फ्लूइड निकलना चाहिए था, लेकिन ये तो वहां रुक गया,
रुक गया मतलब नेगेटिविटी है, इसलिए पॉजिटिव मेडिसिन यानी D4 में देना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन स्टोन को तोड़ने के लिए आपको नेगेटिव में जाना पड़ेगा, है ना। जितना स्टोन बड़ा उतनी मेडिसिन नेगेटिव। ये दोनों चीजें अगर आपने समझना चालू करी, यू कैन क्योर ऑलमोस्ट ऑल डिसीजेस। आप बहुत सारी डिसीज क्योर कर जाओगे दोस्तों। याद रखना, केमोमिला एक ऐसे पर्सन पर, स्पेशली अगर हम देखें चिल्ड्रन पर, जिसका लाइट ब्राउन हेयर होता है ना, बिल्कुल सा लाइट ब्राउन हेयर होता है। एक चीक, याद रखना, पहचानने का तरीका बता रहा हूं, एक गाल उसका लाल है, दूसरा गाल पीला है। याद रखना, एक गाल उसका लाल है, दूसरा गाल पीला होता है दोस्तों। और ये हीट और ओपन एयर से एग्रवेट करता है। आप हवा में चले गए या गर्मी आपने दे दी, तुरंत एग्रवेट हो जाता है दोस्तों, है ना। लेकिन वार्म और वेट वेदर से रिलीफ होता है ना। वार्म और वहां पर वेट वेदर से, उसको नमी वाले वातावरण से उसको रिलीफ हो जाता है। इसीलिए याद रखना दोस्तों, कैमोमिला का एक एक्सेलेंट निक नेम होता है। जैसे आप किसी को बबलू कहते हो, किसी को पप्पू कहते हो, है ना, नाम कुछ और है उसका, है ना। वहां पर कैमोमिला को एक स्पेशल नाम दिया गया है, कैन नॉट बियर इट, है ना। याद रखना, वो स्वयं को बियर नहीं कर सकता, है ना, स्वयं को सहन नहीं कर सकता, है ना, तो दूसरों को क्या सहन करेगा। याद रख लेना, आपका बेटा है या किसी का बेटा है और आप वहां पर देख रहे हो और उसको समझा रहे हो, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से देखना और समझना पड़ेगा दोस्तों। क्या समझना देखना पड़ेगा, है ना। पेशेंट जब आप देख रहे हो तो वो कह रही है उसकी माँ कि ये मेरे पास कोई भी आता है मेरे घर में, तो मेहमान भी आते हैं तो ये पसंद नहीं करता उनको, है ना। वॉन्ट्स एवरीथिंग, हर चीज चाहता है। अगर कोई मेहमान आए और उसको कुछ दे रहा है चॉकलेट, तो छीन लेगा, है ना। किंतु जब दी जाती है ना, उसको फेंक देगा। याद रख लेना, भले कितनी प्रिय चीज हो, वॉन्ट्स एवरीथिंग, हर चीज पसंद करेगा, लेकिन जब उसको दोगे ना, फेंक देगा दोस्तों, है ना। इसीलिए दर्द सहन नहीं कर पाता दोस्तों, कुछ भी सहन नहीं कर पाता हो, है ना। सिंपली एवरीथिंग इनटॉलरेबल, ऐसा व्यक्ति किसी भी चीज को पसंद नहीं करता। और इसीलिए दोस्तों, लीडिंग एंगर रेमेडी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एंगर से फीट होते हैं, है ना। और फिट के कारण, एंगर के एग्रावेशन के कारण जो तकलीफें होती है, उनको अच्छा करने का काम इस मेडिसिन में मौजूद है, मैट्रिकेरिया कैमोमिला में, है ना। इसीलिए याद रखना, जब कैमोमिला बेबी जब उसे गोद में लेते हो ना, तो वो तभी चुप रहता है दोस्तों, है ना। अन्यथा नीचे छोड़ा तो देखो रोता रहता है। आप बहुत सारे बच्चों में देखोगे, गोद में ले लिया, आप कितने घंटों गोद में लिया करो, आपके हाथ दुख जाए पर वो कोई नहीं, लेकिन उसको आपने नीचे उतार दिया तो रोने लग जाता है ना। याद रखना, इनटॉलरेंट पेन के साथ नंबनेस ऑफ द अफेक्टेड पार्ट होता है। वहां किसी भी पार्ट को वो सहन नहीं कर पाता पेन को, और वो पूरा पार्ट सुन्नपन में होता है दोस्तों। इसीलिए डेंटिशन के दौरान हॉट अपेंसिव ग्रीनिश डायरिया होता है। जब दांत निकलते हैं ना, ऐसे बच्चों में चिड़चिड़ेपन के साथ में देखो आपको ग्रीनिश डायरिया होता है। ऑफेंसिव यानी दुर्गंधित, बिल्कुल हरे कलर का दस्त होता है। इसे आप हंगर डायरिया बोल सकते हो, है ना, हंगर डायरिया। और इस लेवल पर कैमोमिला इज द टॉप क्लास रेमेडी। याद रख लेना, कैमोमिला इज अ टॉप क्लास रेमेडी। इसीलिए जब आप दस्त बंद करते हो तो S10C4W का प्रयोग करते हो, S10C13W का प्रयोग करते हो, S10 S3C3, है ना, W का प्रयोग करते हो। लेकिन यहां पर केवल S1W दे दीजिएगा तो भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। S1W D5 या D6 में दे दीजिएगा तो ही ठीक हो जाएगा, बिकॉज कैमोमिला का गुण है दोस्तों, है ना। याद रखना, ऐसा पेशेंट, ऐसा जो कोई भी पेशेंट हो, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, बहुत इरिटेबल होता है ना, फ्रीटफुल, झल्लाट वाला होता है दोस्तों, है ना, पीबिश होता है, झगड़ालू होता है दोस्तों, है ना, स्नैपिश होता है। और ये कारण है अनसिविल, बिल्कुल वो मतलब बदमाश जो बच्चे होते हैं ना, कभी भी सिविल आंसर नहीं देता, कभी भी साधारण आंसर नहीं देता, है ना, हमेशा क्रॉस आंसर देता है ना। चंचल होता है, हमेशा क्रॉस मतलब वहां पर आंसर देगा, है ना। इम्पेशेंट रहता है, बेताब रहता है, किसी भी चीज को चाहने की इच्छा पर देने पर फेंक देना, मैंने बताया ना, ये सबसे बड़ा गुण होता है ना। ऐसा बच्चा नाटक करता है, लगातार मॉर्निंग करता है, चिल्लाता रहता है दोस्तों, है ना। आपने ध्यान दिया तो और जोर जोर से चिल्लाएगा, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया ना दोस्तों, है ना, तब चुपचाप बैठा रहेगा दोस्तों। जब उसको उठा लोगे ना, वो चुपचाप हो जाएगा, लेकिन जैसे बिठा दिया रोने लग जाएगा दोस्तों, है ना। याद रखना, उसे किसी भी प्रकार का इंटरप्शन पसंद नहीं है, वो जो काम कर रहा करने दो, है ना। लेकिन अगर आपने उसको रोक दिया, उसको बर्दाश्त नहीं है दोस्तों, है ना। बहुत डेंजरस कदम उठाता है, जो तोड़ना तोड़ ताड़ के सब रख देता है। पेन के प्रति बहुत सेंसिटिव होता है दोस्तों।
हमेशा कंप्लेन करता रहता, मुझे कभी यहाँ दुख रहा, कभी यहाँ दुख रहा, कभी यहाँ दुख रहा, कभी यहाँ दुख रहा, कभी यहाँ, हर चीज में आपको चंचलता नजर आएगी, है ना, बिकॉज एंगर। और जितना भी वैक्सेशन कराते हो ना, वैक्सीन देते हो, है ना, एंगर और वैक्सेशन से जितनी भी कंप्लेंट वहां पर डेवलप होती है ना, सब के सब मेंटल काल्मनेस के लेवल पर होती है ना। ये कैमोमिला को कॉन्ट्राइंडिकेट करती है। यानी अगर कोई बच्चा शांत है तो वो कैमोमिला का नहीं है ना, अगर वो इरिटेबल है वो कैमोमिला का पेशेंट है ना। याद रखना, कभी भी बात नहीं करेगा आगे रखे, है ना, कभी भी आपसे बात नहीं करेगा। अगर काम है तो वो आपका बच्चा कैमोमिला का नहीं है, कैमोमिला मेडिसिन नहीं है उसकी, है ना। वो जब भी बात करेगा अनसिविल मैनर में आंसर देगा, बिल्कुल उल्टे सीधे आंसर देगा दोस्तों, है ना। ये बहुत बड़ा गुण है कैमोमिला का। S1 इज अ यूनिवर्सल रेमेडी, है ना। हमेशा पेशेंट बोलता है मुझे सिर दुख रहा है, थ्रॉबिंग हेडेक जिसको बोलते हैं, है ना। ब्रेन के वन हाफ में इसीलिए हेड को बैकवर्ड हेड इस प्रकार से बेंड करता है। बच्चा बार बार ऐसा सिर करता है, मेरा सिर दुख रहा है, बार बार ऐसा बेंड करता है बैक साइड, है ना, बिकॉज हॉट क्लेमी स्वीट फोरहेड पर, स्काल पर आपको नजर आएगा, यहां से पूरा तर बतर हो जाता है पसीने में, है ना। बहुत कॉमन सिम्टम है, याद रख लेना आप इस बात को। हर बच्चे में इस प्रकार के सिम्टम हो गए तो आपका कैमोमिला का पेशेंट है ना। बार बार कान में उंगली करेगा, बिकॉज रिंगिंग इन ईयर, उसको बार बार कान में आवाज आएगी, कान दर्द के साथ सोरनेस होगा, है ना, स्वेटिंग होगा, यहां पर उसको जैसे हीट आती, गर्मी आती है ना, पागल बन जाता है दोस्तों, बहुत ज्यादा स्टिचिंग पेन होता है ना, ऐसा लगता है कि कान बंद हो गया है, बार बार वो हाथ लगा रहा, बहुत चुभने वाला, कान में दर्द हो रहा। आप देखो बच्चा दो ही कारण से रोता है, या तो पेट के कारण या कान के कारण, ठीक है। इसलिए S1 का रोल देख लो कैमोमिला में, कितना टॉप क्लास रोल आपको नजर आ रहा है ना। यहां पर जब आईज का ऑब्जर्वेशन करते हो, एकदम येलोइश कलर की आई होती है दोस्तों, है ना। जो लीड्स होती है ना, स्पाज्मोडिक क्लोजिंग होती है, जो लीड्स होती है ना, एकदम बंद करेगा तो दर्द होगा, बार बार आंखों को मलता है। हमको नहीं बता पाएगा, छोटा बच्चा है नहीं बता पाएगा, लेकिन बड़ा तो बता देगा कि देखो मेरे को आंखों में दर्द हो रहा है ना। तो यही कारण है जब बच्चों में इस प्रकार के प्रॉब्लम आती है तो S1 C1 A1 F1 आदि को थर्ड डायल्यूशन में देना है ना। थर्ड डायल्यूशन S1 C1 A1 F1 RE थर्ड डायल्यूशन में दे दो, पेशेंट ठीक हो जाता है, बिकॉज स्मेल के प्रति बहुत सेंसिटिव होता है ना। कोराइजा के साथ स्लीप की इनेबिलिटी हो जाती है, अगर उसको सर्दी हुई तो नींद नहीं आएगी दोस्तों, रात भर जगाएगा माँ को, आप देख लो उदाहरण है। और इसीलिए आप जब वहां पर स्मेल देते हो ना, सिंथेसिस सेकेंड प्लस डब्ल्यू की, हमारे यस सर तो भोपाल वाले मास्टर है इस चीज के, जब स्मेल थेरेपी देते हैं तो तुरंत वहां पर किसी को भी प्रॉब्लम होता है ना, तुरंत सबसाइड हो जाता है दोस्तों, है ना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मैं बार बार कहूंगा आपको, रिपीटेड कहूंगा, एक साइड का फेस रेड है तो दूसरी साइड का फेस हमेशा पीला मिलेगा दोस्तों, है ना। एक साइड का हेड आपको जो पर्टिकुलर फेस है हॉट मिलेगा तो दूसरे साइड का आपको कोल्ड मिलेगा। इसीलिए आप आदत डाल लीजिए, कोई भी बच्चे को अगर सिलेक्ट करना है, कोई भी पेशेंट को सिलेक्ट करना है, तो उसके गाल पे आप हाथ लगा के, कोई लड़की को मत लगा देना, नहीं तो दे देगी रेपट, है ना। याद रखना, बच्चे की बात कर रहा हूं मैं। आप एक साइड में आप देखोगे गर्म है, दूसरे साइड में देखोगे ठंडा नजर आएगा दोस्तों, है ना। याद रखना, ऐसी कंडीशन में वो पेशेंट आपको बोलेगा मुझे जबड़ों में ऐसा लग रहा जैसे किसी ने स्टिच लगा दी हो, है ना, और वो स्टिच ऐसा महसूस होता है, कान और दांत तक मुझे दर्द महसूस हो रहा है ना। याद रखना दोस्तों, जब भी दांत दर्द पेशेंट आकर आपको बोलता है ना, वो एक ही चीज बोलेगा, मैंने गर्म ड्रिंक लिया तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ बढ़ गई, है ना, कॉफी से नाइट में तकलीफ बढ़ गई, है ना। याद रखना, दांत निकलने के दौरान जो तकलीफें होती है ना, उसी प्रकार की तकलीफें आपको पेशेंट बताएगा कि साहब इससे अच्छा तो मैं दांत ही निकलवा दूं, है ना। जितनी भी फेशियल मसल्स होती है ना, टंग आपकी जो जर्किंग करने के दोस्तों, बिल्कुल व्यापल होता है, इस प्रकार के कंडीशन करता रहता है ना। अब देखो बच्चा बार बार जीवान निकालकर आपको दिखाता रहेगा, है ना, मसल्स और टंग की जर्किंग मिलती है, कैमोमिला बहुत ब्रिलियंट मेडिसिन है, S1 को नेगेटिव में दे दो, है ना। याद रख लेना, इस बात को भूलना मत दोस्तों, है ना। पैरोटिड ग्लैंड है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड है, स्वोलन हो गया, कॉन्स्ट्रिक्शन के साथ पेन होता है, आप यहां पर दोस्तों ऐसा लगता है कि यहां पर कहीं ना कहीं गले में प्लग लगा दिया गया, निगलने में तकलीफ आ रही, और यही कारण है S1 P1 C13 F1 A3 Y D6 में दे दो। लड़की है तो P1 की जगह P3 कर दो, ओल्ड एज है तो P4 कर दो,
अगर ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट है, ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया, एसाइटिस का पेशेंट है, P2 कर दो, टॉप क्लास रिजल्ट आपको मिल जाएंगे दोस्तों, है ना। याद रखना, लगातार मुंह में आप गरम गरम चीज खाते हो, ऐसा आपके माँ बाप तो बोलते हैं चल बेटा आजा गरम गरम रोटी बन गई खा ले, है ना। कोई भी गरम चीज ली आपने, कॉफी ली, आपको पेन बढ़ जाएगा। प्रेगनेंसी के दौरान देख लो, आप जैसे गर्म कमरे में आए ना, आपको दांत दर्द होने लग जाएगा। बहुत सारी महिलाओं को ठीक किया मैंने दोस्तों, ओनली S1WD5। याद रख लेना, ऐसे तमाम केसेस में S1WD5 क्लासिकल रिजल्ट है दोस्तों, जानने की जरूरत ही नहीं है, आपके रिजल्ट आ गए, है ना। और अगर आपने यहाँ पर मैंने बताया था ना फर्स्ट मेडिसिन, अगर वो आपने मिला दिया तो आपको देखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, है ना। क्लेब्जेपल याद है। याद रखना, स्टमक में बहुत दुर्गंध है, ये सारा मटेरियल इरेक्टेशन में बाहर निकलेगा, नौसिया का लेवल रहेगा, कॉफी पीने के बाद, ईटिंग के बाद, ड्रिंकिंग के बाद दोस्तों आपको याद रखना उसको पसीना आ जाएगा, है ना। कभी भी गर्म चीज नहीं ले पाएगा, एवर्शन करेगा, नहीं हटा दो मेरे को नहीं चाहिए, है ना। ठंडी चीज पसंद करता है। एकदम टंग येलो कलर की नजर आती है, जब आप टंग का एग्जामिनेशन करोगे ना, येलो कलर के, मुंह में बिल्कुल बाइटर कड़वा टेस्ट आता, बिलियस वोमिटिंग, पित्त वाली वोमिटिंग होती है दोस्तों, है ना। एसिड राइजिंग फूड का रिगर्जिटेशन होता है, अगर आपके बॉडी में कोई खाना आपने ऐसा खाया जिसमें एसिड कंटेंट होता है, वो बाहर निकाल देगा दोस्तों, है ना, बिकॉज बाइटर बिलियस वोमिटिंग होती है उसको, और यही कारण है प्रेसिव गैस्ट्रेलिया, है ना। प्रेशर यानी यहाँ पेन आ रहा बहुत ज्यादा, दवा का बेटा प्रेसिव गैस्ट्रेलिया होता है दोस्तों, जैसे कि स्टोन के केस में होता है ना। इसीलिए S2C10 L1F1B यहाँ पर D5 में दिया जाता है, लेकिन जनरल टॉनिक बिफोर में S2C15B दे दो, 10 मिनट में ठीक हो जाता है, ओनली 10 मिनट्स पेशेंट ठीक हो जाता है दोस्तों, है ना। एब्डोमेन में जब आप एग्जामिनेशन करते हो तो बोलते हो यार इसका तो नाभि के रीजन में ग्राइपिंग पेन हो रहा है, क्योंकि फूला हुआ लग रहा है ना। बैक साइड में स्मॉल में पेन हो रहा है, जब बैक साइड के आप जो पर्टिकुलर स्पाइनल वर्टिब्रा देखते हो ना, वहां छोटी छोटी जगह पे पेन होता है ना। फ्लैचुलेंस होता है, एब्डोमिनल कोलिक होता है ना। कब होता है? जब उसको गुस्सा आता है, गुस्सा हुआ आप देख लो, एक साइड बिल्कुल आपका हॉट लगेगा और दूसरे साइड बिल्कुल कोल्ड लगेगा, आप देख लीजिए। और इसी के साथ में लगातार गर्म पसीना निकलता रहेगा। भाई आपने तो हमेशा देखा ठंडा पसीना निकलता है ना, लेकिन यहां पर इस पेशेंट को हॉट पर्सपायरेशन होता है, गर्म पसीना निकलता है, बिकॉज ये जो केस होता है हेपेटिक कोलिक का केस, लीवर में, है ना, बहुत पेन होता है। एक्यूट ड्यूडिनाइटिस का केस, यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट जो स्टमक से जुड़ा होता है, वहां पर अगर ड्यूडिनाइटिस होता है, वहां पर कैमोमिला बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों, है ना। याद रखना, अगर ऐसा बच्चा एकदम हॉट ग्रीनिश स्टूल पास करता है, एकदम वाटरी फैटी दुर्गंधित स्टूल पास करता है और मरोड़ के साथ कोलिक के साथ पास करता है दोस्तों, आपको सीधा कैमोमिला देना। मेट्रोकेरिया कैमोमिला इज लीडिंग रेमेडी दोस्तों, है ना। याद रखना, जब यहां पर डेंटिशन के दौरान डायरिया होता है, हीमोराइड्स के बाद बहुत पेनफुल यहां पर फिशर होते हैं, उस कंडीशन में रामबाण रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, टॉप क्लास रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। यही कारण है फीमेल के लेवल पर, आपको मैं बता दूं दोस्तों, फीमेल के लेवल पर मास्टर रेमेडी है। अगर किसी फीमेल को यूट्राइन हिमोरेज होता है ना, गर्भाशय से ब्लीडिंग हो रही है, प्रोफ्यूज डिस्चार्ज हो रहा है ना, क्लॉटेड ब्लड का, डार्क बड़े बड़े थक्के के रूप में ब्लीडिंग हो रही है ना, उसके बाद में साथ में उसको लेबर पेन, जैसे डिलीवरी होने वाली ऐसा पेन होता है, बहुत सारी महिलाएं मिल जाएगी दोस्तों, है ना। लेबर पेन उसको स्पाज्मोडिक होता है, आप दे दो, आप देखो रिजल्ट, है ना। याद रखना, ये ऊपर की तरफ, यहां से पोथे के लेवल से ऊपर की तरफ अगर पेन पासवर्ड होता है, सीधे समझ जाओ कैमोमिला का केस है दोस्तों। S1 बहुत अच्छे से काम करता है ना। पेशेंट पेन को नहीं सहन कर पा रहा, है ना, बहुत अच्छे काम करता है। कई बार महिलाएं बोलती है कि मुझे मेंसेस के दौरान निप्पल में इन्फ्लामेशन हो गया, है ना, निप्पल टच करने पर मुझे बहुत हार्ड नजर आ रहे हैं। याद रख लेना, बहुत सारे केसेस में मिलेंगे, है ना। जितनी महिला डॉक्टर है उस चीज को बहुत अच्छे से सुन लीजिए, है ना। याद रखना, इवन इन्फेंट का ब्रेस्ट भी टेंडर मिलता है, कई बार बच्चा का सूजन आ जाता है ना। येलो एक्रिड ल्यूकोरिया का होना, नर्सिंग वुमन में मिल्क रन आउट होना, यानी जो माँ दूध पिला रही है, मिल्क उसके ब्रेस्ट से बाहर निकलता रहता है ना, ये कंडीशन भी क्योर होती है कैमोमिला से। न्यूट्रल कर दीजिए, या बहुत ज्यादा हो रहा तो नेगेटिव कर दीजिए, है ना। याद रखना, जब सोल में बहुत ज्यादा बर्निंग होता है नाइट में, है ना, ऐसे पेशेंट में बहुत ज्यादा दोस्तों पेशेंट बेड से उठ के घूमने लगता है, अरे यार मुझे तो बहुत पाँव में जलन हो रहा,
गुड रेमेडी। कैमोमिला एक गुड रेमेडी है S1W, और यही कारण है L2 सिंथेसिस WEG जो आप दे रहे हो, यहां WEG को हटाओ, WEB कर दो और वहां पर दे दो। आप देखो कैमोमिले का ये गुण गुड रेमेडी के रूप में काम करेगा, D5 में या D6 में उसकी जलन को बंद कर देगा, है ना। याद रखना, नाइट में अगर बहुत ज्यादा होता है ना, बहुत तेजी के साथ सबसाइड करने का गुण कैमोमिला में पाया गया। अगर आपने ये पढ़ा नहीं तो आप मुझे बताओ कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो भाई, है ना। पॉसिबल ही नहीं है, आप कहीं पे भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं कर सकते अगर आपको कैमोमिला का कैरेक्टर पता नहीं है दोस्तों। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं, एक एक मेडिसिन को ध्यान से समझते जाइए, और जिस दिन हमारी मेडिसिन कंप्लीट हुई, आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर के रूप में बाहर आ जाएंगे दोस्तों, है ना। रेस्पिरेटरी ट्रबल्स होती है ऐसे बच्चों को, बहुत जोर जोर से चिल्लाता है, एंगर होता है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाता है ना। हॉकिंग करता है दोस्तों, है ना, उसको रॉनेस लगता है, गर्मपन लगता है लेरिंग्स के लेवल पर, बहुत ज्यादा इरिटेबल, ड्राई ट्रिकलिंग सेंसेशन होता है दोस्तों, कफ और चेस्ट की सफोकेटिव टाइटनेस होती है, यानी बच्चा सोते सोते उड़ जाता है, उसको ऐसा लगता है मेरा कोई दम घुट रहा है ना। इसीलिए डे टाइम में बाइटर एक्सपेक्टेशन होता है, बार बार वो कड़वा कड़वा कफ निकालता रहता है, इसीलिए कई बार बच्चा हाथ डाल के उल्टी कर देता है ना। याद रखना दोस्तों, चाइल्ड के चेस्ट में रेटलिंग साउंड सुनाई देता है, बिकॉज म्यूकस कलेक्ट है, और ये मेडिसिन म्यूकस पे काम करती है, उसको बाहर निकाल देती है। यही कारण है ऐसे पेशेंट में S1W का रोल बहुत एडवांटेज देने वाला होता है दोस्तों, है ना। याद रख लेना इस बात को। कई बार बच्चे यहाँ हाथ लगाते रहते हैं बार बार, है ना, लॉयंस के लेवल पर, हिप रीजन के लेवल पर इनसपल्सिव पेन होता है दोस्तों, है ना। कई एडल्ट्स में भी होता है, लंबे को ले लो, स्टीपनेस ले लो, है ना, नेक मसल्स में अकड़ा ना गई साहब, अकड़ गया अपन, है ना, तुरंत ठीक करना है तो आपको S1 शामिल करना पड़ेगा, ठीक है। याद रखना, जब आपके हाथ पांव में रूमेटिक पेन होता है ना, पेशेंट नाइट में बेड से उठकर पांव में चलने लगता है दोस्तों, है ना, नाइट में सोल के बर्निंग के साथ में ये कंडीशन हो गई तो याद रखना दोस्तों, नाइट में हो जाता है उसको, अर्थात चलने लगता है बिस्तर से उठकर, और ये पेन के प्रति ओवर सेंसिटिव हो जाता है। पेन के साथ जॉइंट्स के लेवल पर बहुत ज्यादा नंबनेस होती है उसको, है ना। नाइट में फीट में पावर का पैरालिटिक लॉस हो जाता है, इसके कारण दोस्तों स्टेप लेने में तकलीफ होती है, यानी वो जैसे उठा उसके पांव पे लोड ही नहीं आता। कई पेशेंट्स आपको आके कहेंगे एडल्ट्स में कि साहब मैं जब रात को सोता हूं तो पहले तो मुझे सोल में बहुत बर्निंग हो रही, और जब मैं अब उठ के चल रहा हूं मैं चलते ही नहीं पा रहा हूं, मेरे पाँव में मूवमेंट ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, है ना। स्टेप लेने में तकलीफ आ रही है, आप सिलेक्ट कर लो कैमोमिला, है ना। इसीलिए दोस्तों भूलने की जरूरत नहीं, S1C4 या L2C11 कितनी बेस्ट मेडिसिन के रूप में सामने आ रही है, आपको पता होना चाहिए, है ना। याद रखना, ड्राउजीनेस, आपको नींदा लग रहा है सुबह सुबह मॉर्निंग में, आप रो रहे हो, विपिंग, है ना, और स्लीप के दौरान आप लड़खड़ा के गिर रहे हो, एंजियस हो जाता है, फ्राइटेंड हो जाता है, चमक जाता है ना, भयभीत सपने देखता है दोस्तों, है ना, उसकी हाफ आई ओपन होती है, आप जब उसको ऑब्जर्वेशन करोगे ना, आधी आंखें खुली रख रहा है, पूरा नहीं सो रहा हो, आधी, आप देखिए बहुत सारे लोगों में साइन मिलेगा कैमोमिला इज नंबर 1 में। S1W दे दो भाई, कुछ करने की जरूरत नहीं, D5 में दे दो, न्यूट्रल कर देगा, है ना। इसीलिए आपको याद रखना है दोस्तों, एंगर के द्वारा इसका कन्वर्शन होता है ना। याद रखना, मदर के कारण जब इस लेवल पर एंगर होता है ना, याद रखना उसको फीट्स आ जाते हैं, मिर्गी के दौरे बच्चों को आने लग जाते हैं, है ना, कन्वर्शन आना शुरू हो जाता है दोस्तों, और यही कारण है वो एंगर के कारण एग्रीवेट होता है ना, लेकिन गोद में ले लिया ना तो फिर से ठीक हो जाता है, और यही कारण है ये मेडिसिन ऐसे बच्चों में इंडाइजेशन, डिस्मेनोरिया, ईयर एक, पेट में गैसेस का कलेक्ट हो जाना जिसको आप वायु गोला कहते हो, जॉन्डिस होना, वूपिंग कफ होना, यूट्रस डिसीज होना, डिलीवरी जैसा पेन होना, है ना, बच्चा पैदा होने के बाद में जितनी भी डिसीज होती है ना चाइल्ड की, तमाम लेवल पर टॉप क्लास रेमेडी है कैमोमिला। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा लिंक का गड़बड़ हुआ तो थोड़ा सा लेट हो गया हूं मैं। ये हमने 4 प्लांट की स्टडी कर ली है दोस्तों, नक्स ओमिका, कोक्लेरा ऑफिसिनेलिस, नेस्टोडियम ऑफिसिनेलिस, आपका स्मॉलेक्स मेडिका, और 5वीं आज हमने पढ़ ली मैट्रिकेरिया कैमोमिला दोस्तों। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, और आप लोगों से निवेदन है कि कोई भी ऐप में मैसेज मत करिए, ऐप में जब आपको पढ़ाता हूं तब लैपटॉप खोलता हूं,
आप 100 बार भी मैसेज कर देंगे, वी कांट आंसर यू, हम आपको आंसर नहीं दे पाएंगे। इसके लिए आपको चाहिए कि सीधा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ज्वाइन कीजिए और उसमें जो भी मैसेज करना है आप उसमें कीजिए, है ना। आप कभी भी वहां पर मैसेज ऐप में नहीं करिए, कोई जवाब नहीं देगा आपको। मैं यहाँ लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, जवाब कैसे दूंगा आपको भाई, बता दो आप मुझे, है ना। दिन भर मेरे काम रहते हैं, मैं काम करूंगा कि लैपटॉप खोल के बैठूंगा। इसलिए आपसे निवेदन है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जो भी कंप्लेन है वहां डालिए, ठीक है जी। डॉक्टर संजय पवार सर, संजय पवार सर। सर मेरा हेलो, मेरा घर में एक बेटी, छोटा लड़की है, 1 ईयर 1 मंथ का जी टंग आउट एवरी टाइम, टंग बाहर रखती है जी और हेड को बैक ये करती है और ईयर इचिंग है उसका। ठीक है, और आप कुछ मत करो, हाँ ठीक है, और बोलिए। और उसका भी टीथिंग आ रहा, अभी टीथ आ रहा है, लेट टीथ आ रहा है अभी, ठीक है उसको ग्रीन मोशन आ रहा है अभी, एक एक बार ग्रीन आता है, एक एक बार येलो आता है। ठीक है, देख लो, साइन मिल गया आपको, आज दे के देखो आप, है ना। हाँ जनरल टॉनिक को D6 में दे दो, उसमें C4 डाल दो, है ना, कैल्शियम की पूर्ति भी हो गई, करेक्ट। इसके बाद में जाओ S10 C13W D6 में, है ना, ये दो मेडिसिन चला लो, आप देखो कितने मस्त हो जाएगी वो। ओके सर। ठीक है जी, मुझे बताना जरूर सर 7 दिन बाद, आफ्टर 7 डेज। ओके सर। जी जी। डॉक्टर राजपाल सर, डॉक्टर राजपाल सर। हेलो सर, हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर भाई। गुड इवनिंग सर। सर ये कह रहा जी हूँ, जैसे आप नेचुरल टॉनिक जनरल टॉनिक बताते हो, ये सर हमें मिलेगा कहाँ? हम तो इसके बारे में कुछ जानते नहीं, मैं तो नहीं हूँ, बिल्कुल प्रेशर हूँ अभी सर। नहीं सर, अभी कहाँ पूरा पढ़ लिया है यार, आप लोग हद करते हो। मैंने कहा ना, नहीं कल सर। भी बताया, आप नोट करिए केवल, है ना। जी जी अभी सर, जी सर जी। अभी अभी S1 पढ़ा नहीं आपने, है ना, नहीं नहीं L1 सर जी, पढ़ा नहीं है, तो अभी मैं फिर आपको प्रोटोकॉल क्या डाल दूंगा, मुझे ये बताओ आप। पहले नहीं पढ़ो तो सही प्रोटोकॉल पूरा। नहीं आफ्टर सर। माय protocols completed, after 115 plan completed, after medicine has been completed, then ओके मैं आपको 350 बेस्ट प्रोडक्ट दूंगा। अभी कहाँ से दे दूं आपको, अभी समझ में नहीं आएगा। अभी मुझे आप ये जनरल टॉनिक बता दिया तो बस आप मुझे पूछने लग गए, सारे लोग ऐसे ही करते नहीं हैं। नहीं नहीं सर, मुझे आपको पता नहीं था ना, थोड़ा मैंने सा कि पूछ। आप थोड़ा सा वेट कीजिए सर, सब मिलेगा, ओके एक भी सर, चीज छोड़ता नहीं। मैं एक भी चीज छोड़ता नहीं हूँ, जो भी देता हूँ दिल ओके खोल के देता हूँ, है ना सर। ओके सर, ओके ओके जी सर, थैंक यू जी सर, जी थैंक यू सर, जी थैंक यू सर। जी। सविता मैडम, सविता श्रीवास्तव मैम। सर गुड इवनिंग। गुड पहले तो इवनिंग सर मैम। बहुत ही अच्छे से, इतने अच्छे से आपने पढ़ाया सर कि अब दोबारा जब प्लांट को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। एक एक चीज सर, मेरे तो 3 पेज भर गए बैठे बैठे। जी और सेकेंड थिंग सर, ये S1 को जो आपने कहा चामोमिला को शुगर इंसुलिन में भी कंट्रोल करता है, तो क्या इस जुवेनाइल डायबिटीज जो बच्चों को दे सकते हैं सर? बिल्कुल दे सकते हो आप, तो इससे सर बिल्कुल दे कुछ, सकते। सर जैसे फ्लक्चुएशंस, जैसे जो मेडिसिन तो चल ही रही है, इंसुलिन भी चल रहे हैं साथ साथ, तो जी उसमें इसको देने से कुछ किस तरह का इम्पैक्ट आएगा सर? बिकॉज मैम, देखना नजर पड़ेगा। आप जब तक प्रैक्टिकल करोगे नहीं, आपको मिलेगा कैसे, है ना। जी आप प्रैक्टिकल करिए, डरिए मत, कुछ नहीं होता, ठीक है। हमारे पास जी हर सॉल्यूशन है, जी आप जी केवल सॉल्यूशन समझिए, आपको कुछ नहीं करना है। एक बार आप करेंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा। ये मैंने कहा S1 सीवर को दांत में डाल दो, आप में से किसी ने यूज किया हो तो बता दो मुझे। मैंने प्रैक्टिकल किया इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ा समझा और यूज किया, मुझे रिजल्ट मिल गया। उसके बाद जो भी खोल लेकर आता है ना, जिनको डेंटल ब्लैक हो जाते हैं अंदर, डेंटल कैरिस होता है, मैं C4S1 के ग्लोबल्स भर देता हूँ। 2 दिन 3 दिन बाद आता, नहीं सर और कर दो ऐसा, ठीक है। ये रिजल्ट मिल रहे हैं। तो हम जी प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे मैडम। यू कैन डू इट, वन टाइम डू, ठीक है। श्योर, डॉटर डॉटर के लिए था ना, इसलिए मैं पूछ रही थी। कोई एंड दिक्कत नहीं जी। सर ये मैंने बताया था, एक बगल में डॉक्टर की मदर है, तो उनका सर्जरी कर दिया था सर, रूमेटाइटिक अर्थराइटिस था, उसके बाद लेग की सर्जरी। अब सिचुएशन ये है सर, 3 मंथ्स हो गए हैं, वो पैर पे ना लोड आ रहा है ना दर्द, तो मैंने खत्म कर दिया, इंटेस्टाइन ठीक कर दिया, बट उनकी स्वेलिंग ठीक जा रही है सर, और वो पैर पे लोड नहीं आ रहा है। धीरे धीरे सब आएगा, है ना। धीरे धीरे आप प्रोटोकॉल चलाते जाओ, कुछ समय लगता है, धीरे धीरे सारी चीज रिटर्न हो जाती है, ठीक है। ये देखो तो कैमोमिला टी मैडम जी लेकर आई मेरे,
ठीक है ना। ये मैं कंटिन्यू रोज पीता हूँ। जी जी। दिन भर का स्टेज मेरा नशा, मतलब हालत खराब हो जाती है मुझे। और आपकी मेहनत भी तो है, तो आप सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। क्या करें मैडम, काम ऐसा है कि कुछ न कुछ करना पड़ता है। ठीक है नहीं सर, हम लोग के लिए तो बहुत बड़ी प्रेरणा है आप। ठीक है मैम, करते रहिए। मैं तो चाहता हूँ कि कोई रहे नहीं रहे, लेकिन हमारा नाम रहना चाहिए इलेक्ट्रोमोपैथ का। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग काम करेंगे ना, ऑटोमेटिक हमारा नाम जबरदस्त हो जाएगा। ठीक है बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक। थैंक यू सो मच सर। जी जी, रविराज सर, डॉक्टर रविराज। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रविराज सर। सर एक चीज पूछनी थी, जैसे जो बच्चे टीथ दांत अपने हैंड वो करते हैं या अंगूठा रात को चूसते हैं, उसमें भी ये काम करेगी, है ना सर? S1 C4L1, और ओके, अगर A3 भी ऐड कर देंगे तो बहुत जबरदस्त काम करेगी। ठीक है सर। वही ठीक मुझे है, लगा, क्योंकि और जो आप बता रहे थे ना उस अकॉर्डिंग मुझे माइंड में वही चीज घूम रही थी कि बच्चों को पता नहीं है तो नील्स खा रहे होते हैं, तो उस पर काम करेगी। बिल्कुल काम करेगी सर, 100% काम करेगी। ठीक है ठीक है सर, जी। थैंक वेद सिंह सर, डॉक्टर वेद सिंह सर। गुरुदेव चरण स्पर्श। जी नमस्ते सर। गुरुदेव, जैसे कि बच्चे मिट्टी खाते हैं, हाँ तो उनके लिए जनरल टॉनिक D6+C4 दे सकते हैं? सर, जब बच्चे मिट्टी खाते हैं तो उसका मेन 2 कारण होते हैं। एक कैल्शियम डेफिशिएंसी होना, और दूसरा पेट में वर्म होना। ठीक है, जनरल टॉनिक D5 या D6 में C4 डाल दो, लेकिन वर्म केयर ड्रॉप, वर्म सिंड्रोम के S5F1 Ver2 YB, है ना, ओके बी हटा दो, केवल वाई रखो, S5F1 Ver2 Y, ये आप 2 रेमेडी चला दो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ दिन में छूट जाएगा। ओके सर, है ना। ठीक सर। विनोद सर, डॉक्टर विनोद गुप्ता सर। सर, कैमोमिला टी बनाने का मेथड जानना चाह रहा था मैं कि सर ड्राइड ये लीफ। देखिए, आप अमेजोन पे जाइए, है ना, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, अगर आपके आसपास मिल जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक बार कैमोमिला टी अमेजोन से बुलवा लीजिए। ठीक है, वहां से लाकर 1 गिलास पानी में आपको 2-3 फूल डालना है। ठीक है, ज्यादा नहीं, 2-3 फूल डालना है, उसको बॉईल करना है, ये इतना आके छान के ले आओ आप, वो पी लो आप। ठीक है, कुछ नहीं करना है, रोज रात को सोने के पहले मैं लेता हूं, काफी समय हो गया, और बहुत एडवांटेज है सर इसके, है ना। आप ट्राई करके देखिए और फिर सर मुझे मेरे बताइए। यहाँ प्लांट होता है ये, तो क्या मैं खुद से भी उसके जो फ्लावर कलेक्ट करने या लीफ? सर दोनों चीज होती है उसमें, है ना, ओके, मैं आपको उसकी फोटो डालता हूं सर ग्रुप में, है ना, आपको समझ में आ जाएगा। उसको थैंक यू। निकाल के मैं जैसे नीचे जाऊंगा, है ना, मैं फोटो डालूंगा कि कैमोमिला कैसा होता है, जो फ्लावर को ड्राई अप करके देते हैं वो लोग, प्लास्टिक की थैली में पैक करके देते हैं, मैं आपको डाल दूंगा। ठीक है थैंक यू सर। जी जी। मदन मोहन सर, डॉक्टर मदन मोहन सर। मदन मोहन सर। सर नमस्कार। नमस्ते सर। सर मैं अभी बिल्कुल नया हूँ सर इस ग्रुप में। मेरे जी पास की किट है एक सर। जी। तो सर मुझे और कौन कौन सी किट लेनी चाहिए कि मैं आपका सुन के समझ के कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकूं सर? सर वेट एंड वॉच फॉर 3 मंथ, ऐसा कर सकते हो। हाँ सर, कर देखिए, सकता हूँ। अभी पैसा इन्वेस्ट मत करिए, मेरा ये कहना है, पहली बात। दूसरी बात, धीरे धीरे हम लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं कि हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं सब कैंप लगाएं, तो आपके आसपास के एरिया में मेरा कोई सीनियर डॉक्टर होगा जिसका कैंप होगा, तो मैं आपको कह दूंगा वहां जाके देखिए आप क्या क्या यूज किया। ठीक है, अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो 1 लाख रुपए लगेगा, अभी नॉलेज है अच्छा, नहीं, खराब होगा, इसलिए मैं कह रहा हूं आफ्टर 3 मंथ आपको जो लेना है मैं मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, ठीक है सर। मैं नहीं चाहता कि जो नुकसान हमने उठाया आप उठाओ, क्योंकि हम लोगों को शुरू में कंपनी वालों ने पेटेंट टिका दिए और पेटेंट बेचो यस। बस, है ना। हम कभी ऊपर नहीं आए, 10 साल में हमारा घर का खर्चा नहीं निकला। 10 साल बाद हमको समझ में आया कि क्रूड इसेंस क्या होता है, स्पेसिफिक इसेंस क्या होता है ना, सब समझ में आया। उसके बाद जब हम प्रैक्टिस करने लगे तो आज जो ये खरा है ना, ये उसी के कारण है सर। आज यस मेरे ग्रुप के 16,500 डॉक्टरों में से करीब करीब, मैं दिल से कहता हूं,
11,000 डॉक्टर करोड़पति है सर, है ना, 11,000 बिल्कुल। डॉक्टर। और मुझे बिल्कुल बहुत होंगे। खुशी होती है कि वो अपने पाँव पे खड़े हैं, किसी के मतलब कोई आदमी, परिवार, किसी पे उनकी जिम्मेदारी नहीं है, सेल्फ है। और आज उन लोगों ने बीड़ा उठाया कि हम लोग हमारे जितने भी कलीग्स हैं उनको भी ऊपर लेकर आएंगे, और आते जा सही रहे हैं बात। सर, आते जा बिल्कुल। रहे हैं। अभी आपने देखा, मैं अभी मुंबई गया था, डॉक्टर धनशी मैम के यहाँ मुझसे 31 डॉक्टर मिलने आए थे, 31 डॉक्टर पूरे महाराष्ट्र के, है ना। देखा था सर। वो लोग थे जो आज इस पायदान पे पहुंच चुके हैं, केवल धन्यवाद करने आए थे। ये दिल बहुत बड़ा है सर, बस अपने दिल को बड़ा करते जाओ, सीखते जाओ, मेहनत आपको करना पड़ेगी। वो मेरा यस सर। काम नहीं नोट्स देना, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ केवल पॉइंट्स लिखे रहते हैं, उसको मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ आपको, ठीक है। यस सर। अगर आप उससे कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा, ठीक है सर। सर एक छोटा सा और था, अगर मैं अपने फादर का ट्रीटमेंट आपसे करवाना चाहूँ तो सर कैसे कॉन्टेक्ट करूँगा? आपको केवल रिपोर्ट डालना है, रिपोर्ट हाँ जी। डालकर पूरे सिम्टम व्हाट्सएप पे डालना है, क्योंकि आई हैव नो टाइम फॉर कॉल, है ना। मैं दिन भर पेशेंट देखता हूँ, दिन भर मेडिसिन बनाता हूँ। मेरा हर मंडे इंदौर क्लिनिक है, हर महीने में 3 दिन मुझे महाराष्ट्र जाना पड़ता है। देयर इज नो टाइम। मेरा आपको मैं अगर दिखाऊंगा तो मेरा घर ऐसे ही पड़ा रहता है ना, टाइम ही नहीं है ठीक है मेरे सर। पास, तो मैं यस कॉल सर। अटेंड नहीं कर पाऊंगा। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, जो भी है मैं आपको जवाब जैसे देखूंगा जवाब दे दूंगा, ठीक है। ठीक। सर मेडिसिन भिजवा सकेंगे? बिल्कुल कुरियर करता हूँ, पूरे इंडिया में होता है। और अगर आपके आसपास कोई मेरा कलीग डॉक्टर होगा, अगर वो कर सकता है तो मैं आपको वहीं पे प्रमोट करा दूंगा सर, वहीं का आपको ठीक। सीखने को भी मिलेगा, ठीक ठीक है। है सर, ठीक है। हाँ जी जी, थैंक यू सर। जी जी, हरेंद्र साहू सर, डॉक्टर हरेंद्र साहू सर। रीना यादव मैम, डॉक्टर रीना यादव। हाँ सर, मैं जी ये कहना चाहती हूँ। जी बोलिए, बोलिए मैम, काट दिया आपने। जी स्वराज परदेसी जी, स्वराज परदेसी जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर मैंने मेरे पास पेशेंट आया था सर, अल्कोहल एडिक्शन था सर। जी मैंने आपका क्लास का वीडियो देख के ये नक्सोमी का D6 में दिया सर, बेस्ट रिजल्ट है। डिजायर नहीं हो रही करके आज मुझे रिपोर्ट मिला सर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया मैडम। आप सोचो कि आपने केवल वीडियो देखकर ये करा है, 6 महीने के बाद यस आप क्या क्या करोगे अपने आप को देख लेना, है ना। ओके। हाँ हाँ सर। आप 6 महीने के, मैं इसीलिए रोक रहा हूँ। अभी जितनी भी चीजें है ना, मैं थोड़ा सा अलग किस्म का आदमी हूँ, मैं चाहता हूँ परफेक्टनेस आप में आए। अगर आप हाफ रहेंगे ना तो कोई मजा नहीं आएगा, आप फुल रहेंगे ना तो आप हर जगह जाएंगे ना, तो जितने भी ग्रुप आप इलेक्ट्रोमेपेट में जाएंगे आप एक अलग ही लेवल पर जाएंगे, उस ग्रुप में एक अलग ही दर्शाएंगे आप, क्योंकि वो क्या बता रहा है लेकिन आपका रिजल्ट क्या आ रहा है ना। आप बेस्ट रहोगे, ठीक है। और एक सर बात, और एक जी सेकेंडरी इन्फर्टिलिटी केस आया है कुछ मेरे पास सर। वो तुम्हारा वो इन्फर्टिलिटी ड्रॉप्स दे तो चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा, सेकेंड डायल्यूशन में दे दो, ठीक है। हाँ हाँ, अभी 5 इयर्स हो गए सेकेंडरी इन्फर्टिलिटी, और सब दिखाए MBBS डॉक्टर वालों को, कोई कुछ दिक्कत नहीं है, फायदा नहीं हुआ सर। आप मान के चलो 2 से 3 महीने में प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाएगी, ठीक है। ओके ओके जी सर। जी, रामाश्रय मौर्य जी, डॉक्टर रामाश्रय मौर्य जी।